नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई है। एक ऐसा मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर आया जिसमें चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया। आखिर ये कैसे देश की राजनीति में ये मामला सबसे अहम किरदार बन गया, यह मुद्दा बन गया, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। पिछले कुछ सालों के भीतर मुफ्त की रेबरी पर खूब बात हुई है देश के भीतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली के अंदर मुफ्त में बिजली पानी देते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कैसे आलोचना करते हैं कि मुफ्त की रेबरियां बांट रहे हैं। फिर दिल्ली के लोगों को मुफ्त में तमाम से कम मोदी मीडिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो करती है दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन हाल के सालों में मुफ्त की रेबरियां बांटने में कोई भी दल इस दौर में पीछे नहीं है। कोई दल ये कहता है कि पहले नौकरी पक्की, पहले इनकम्स का पैसा सरकार देगी। हैरानी इस दौर में इस बात की होती है कि सत्ता में रहते हुए, केंद्र के सत्ता में रहते हुए जिस राज्य के भीतर चुनाव होते हैं, मुफ्त सिलेंडर का ऐलान होता है। महाराष्ट्र में तो ऐसा होते हुए देख लिया है कि महाराष्ट्र का चुनाव जो कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ होना था, इसलिए टाल दिया गया। जानकार ये बात बताते हैं क्योंकि लाडली बहन योजना के करीब करीब 2 किस्तें कम से कम एनडीए सरकार चाहती थी कि महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में पहुंच जाए, क्योंकि लाडली बहना के बूते ही एमपी में यानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की थी। तो इस दौर में सबसे बड़ा सवाल है कि मुफ्त की रेबरियां जो चुनाव से ठीक पहले हर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बांटी जाती है, क्या इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया? इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस मामले पर काफी अहम बड़ी सुनवाई हुई और चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं नोटिस थमा दिया। इस मामले में एक अन्य याचिकाओं के साथ इस मामला को अटैच किया गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि विधानसभा या फिर आम चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके द्वारा कुछ विशेष रूप से नकदी पैसे या कुछ विशेष योजना दी जाती है, विशेष पैकेज दी जाती है, एक गुहार दिया जाता है, एक तरह से रिश्वत देना है। और कहीं कहीं बात भी सही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह का ऐलान करना है तो 5 साल का इंतजार क्यों करता है? अब देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान जैसे चुनाव आयोग ने, राजीव कुमार ने किया, और उसी दिन से ही यानी बीती रात से यानी कल से ही बात करते हैं, मुंबई के 5 टोल आपको फ्री कर दिया। आपने कभी सुना होगा कि चुनाव से पहले टोल नाके को फ्री कर दिया जाए? अब चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ भी हथकंडा मिल जाए उसको हथियाने के लिए तैयार है। होता क्या है, टैक्स पेयर का पैसा सरकार लोक लुभावन चीजों के ऊपर लगातार खर्च करती जा रही है, और इसका खामियाजा ये होता है कि सरकार के पास अपना पैसा तो होता नहीं, अपना कोई पॉकेट तो है नहीं, सरकार की जेब से पैसा तो आता नहीं, सरकार टैक्स पेयर का पैसा यूज करती है। तो आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं, मान लो सड़क बनना है, कोई रेल का काम होना है, कोई महत्वपूर्ण फ्लाईओवर बनना है, कोई मेट्रो का काम होना है, कोई पुल पुलिया बनना है, वो रुक जाता है। कोई स्कूल बनना है, कोई अस्पताल बनना है, वो रुक जाता है, क्योंकि मुफ्त की रेबरियां सरकार को बांटनी है चुनाव जीतने के लिए। बालाजी श्रीनिवासन ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच के सामने इस मामले को उजागर किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा या आम चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में कुछ उपहारों का वादा कर देना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार के लिए रिश्वत या फिर वोट के लिए इस तरह की मामले है। पूरा मामले के भीतर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के भीतर। सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या कुछ कहा वो भी बात आपको हम बता रहे हैं कि अदालत ने राजनीतिक दलों को इस तरह की बातें करने से तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की बात कही है। और जो इस मामले पे सुनवाई कर रहे थे जो लोग, उन्होंने बताया कि जो इसमें नोटिस जारी किया जाए और अन्य गतिविधियों और अन्य लोगों को भी इसमें अटैच किया जाए। साथ ही याचिकाकर्ताओं को छूट भी दिया कि सारी याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए मेंशन कर सकते हैं। दक्षिण भारत के दौरान चुनाव के दौरान एक दौर हुआ करता था जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी दक्षिण के कभी मिक्सर ग्राइंडर या टीवी जैसी इस तरह की चीजों को बांटा करते थे और लोगों का भी फायदा भी होता था। ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले होता है, लेकिन अब उत्तर भारत के भीतर भी ये चलन कहीं ना कहीं चल पड़ा है। इसके लिए कोई एक पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते, जो सारी पार्टियां अब ये सब कर रही है। जी हाँ, सारी पार्टियां। हैरानी तो तब हो जाएगी जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर वादा किया कि वो मुफ्त में सिलेंडर दे देगी, या 400 का सिलेंडर दे देगी, या 300 का सिलेंडर दे देगी। ऐसा ही वादा राजस्थान के भीतर क्या किया। देश के हर व्यक्ति, हर परिवार, हर महिला एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद उसको रहता है कि उसको सस्ता में कोई चीज मिले, लेकिन उसको ये बात बताना पड़ेगा कि चुनाव होता है तब इस तरह की वादा होता है, और इस वादा करने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ राज्यों में मुफ्त में स्कूटी देने की बात कर दी महिलाओं को, और महिला वोटर खास तौर पर एक खास वोटर बनकर के उभरते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आज के कुछ सालों के भीतर मध्य प्रदेश के भीतर कोई उम्मीद ही नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की वापसी की। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना ऐसा कमाल किया कि महिला एक तरह से कहते हैं कि खुल मिल गई। इसीलिए
कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए महाराष्ट्र के भीतर इस योजना को फिर से लागू किया गया है। और जब से ये योजना लागू हुआ तब से विपक्ष का आरोप है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उनके पैसे को रोक करके आपने लाडली बहना योजना में पैसा दे दिया, 2 किस्तों के बाद आप पैसा कहां से लाएंगे? क्योंकि सरकार की जो तिजोरी है, जो खजाना है, वो महाराष्ट्र के भीतर खाली हो चुका है। विपक्ष का आगे ये भी दावा होता है कि अगर लाडली बहना योजना ऐसे ही देश के हर राज्यों के भीतर चलती रही तो 2-4 किस्तों के बाद तो हर सरकार तो गरीब ही हो गए। अब जो सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है, उनको पैसा देने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए, उनको वेतन देने के लिए वहां की सरकार के पास पैसा नहीं होगा। यह एक ऐसा मुद्दा होता है जो इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर चुके हैं। तो कैसी चिंता है कि नरेंद्र मोदी जी चिंता व्यक्त करते हैं, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की पार्टी, उनमें कोई खास नैरेटिव है, कोई खास एग्जांपल, कोई एग्जांपल बनकर नहीं उभर सकते। जैसे आपने पहले बताया, किसी एक दल को इसमें सही और गलत नहीं ठहरा सकते। लगभग हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से इस तरह की खेल चलती है और इसके लिए लोगों को थोड़ा बहुत फायदा भी होता है। आखिर ये समझने की बात है कि लोगों के मुफ्त रेवड़ियां क्यों चाहिए, मुफ्त के पैसे क्यों चाहिए, क्यों किसी महिला को लाडली बहना योजना के तहत 1000-1200 रुपये चाहिए। आप सोच के देखिए, 80 करोड़ रुपए हमारे देश के भीतर 80 करोड़ रुपए के 5 किलो राशन मिलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में खराब प्रदर्शन लगातार हो रहा है, जहां पर गरीब परिवारों को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुबह अगर खा लिया तो रात को उसको खाना मिल पाएगा कि नहीं, ऐसे हजारों लाखों परिवार है भारत देश के भीतर। ऐसे में अगर कोई दल ये वादा करता है कि हम सत्ता में आएंगे, हमको आप वोट दे दीजिए तो हम आपको ये चुटकी में छू कर देंगे, जाहिर सी बात है वोटर के लिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वोटर के लिए, उस भूखे लोगों के लिए अधिकार, लोकतंत्र, मूल्य बाद में आते हैं। उसके लिए उसका परिवार की रोजी रोटी, उसका पैसा, उसका पेट भरना सबसे पहले चाहिए। स्वाभाविक बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दौर हमारे राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे राजनीति के भीतर कहीं ना कहीं और धंसते जा रहे हैं, लगातार फंसते जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से देश के भीतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चल जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या करेगा। चुनाव आयोग इस मामले में कुछ भी अगर कार्रवाई करता है तो इस सारे दलों को इस मामले में नोटिस थमाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पूरी अगर बातों को अगर गौर से समझे तो इसके भीतर एक बात समझिएगा, नकदी के रूप में जो मुफ्त उपहारों का जो वादा किया जाता है ना देश के भीतर अलग तरीके के पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और नकदी के रूप में जो पैसे दिए जाते हैं, जैसे लाडली बहना योजना जैसे देते हैं, जैसे पेंशन देने का ऐलान किया जाता है, मुफ्त में सिलेंडर देने का ऐलान किया जाता है। तो हर राज्य करीब कम और इस तरह का ऐलान करता है। मुफ्त में बिजली देता है, 25 साल महाराष्ट्र में मुफ्त में बर्तन बांटे जाते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार पर, कि वहां पर कई महत्वपूर्ण योजना जो थी, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो थे, उसका पैसा लाडली बहना योजना के अंदर शिफ्ट कर दिया। जब इस तरह की योजनाएं आती है तो स्वाभाविक सी बात है दिक्कत तो होगा। लाडली बहना योजना के नाम पे काफी करप्शन की चीजें भी चलती है, उस इलाके के भीतर के लोग भी ये बात बताते हैं। और इस तरह की करप्शन की आंच में कहीं ना कहीं हर तरह के लोग कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में होता है कि पूरे के पूरे मामले में 2 बात काफी महत्वपूर्ण है। एक तो पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी, और दूसरा देश के आम आदमी इस योजना को कैसे लिख लेता है। और सुप्रीम कोर्ट भी आम आदमी को भी नोटिस जारी करता है। चुनाव आयोग हो सकता है इस पूरे मामले में एक्शन ले ले, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि नोटिस जारी किया चुनाव आयोग को। आप पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रोक सकते हैं कि किसी वादा करने से, क्योंकि राजनीतिक दल के पास एक माकूल जवाब होता है कि इस तरह की एक बात और है कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की कोई भी योजना का ऐलान किया जाता है तो लोगों को होशियारी और समझदारी से इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले, 10 दिन पहले कुछ किस्तें उनके अकाउंट में अगर जमा भी हो जाएगी तो क्या गारंटी है कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 5 साल तक किस्तें आती ही रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई योजना किसी पार्टी को सत्ता दिला दे और उसके बाद उन तमाम लाभार्थियों को जिनकी वजह से सत्ता उनको मिली है वो केवल खातों में अपना मुंह देखते रह जाए, उनको कुछ बाद में मिले ही नहीं। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? जिस तरह से देश के आम आदमी के, आम टैक्स पेयर के पैसे के कुछ पॉलिटिकल पार्टी उस पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सत्ता में काबिज हो जाते हैं, लोगों से वादे करते हैं, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि वो जो पैसा जो मिला रहा है वो जन कल्याणी योजना, वेलफेयर, तमाम तरह के जो स्कीम चलते हैं उसके लिए होता है। और जो कुछ भी इस वीडियो के बारे में आपकी जो राय है वो आप अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।